सैयदी हज़रत शेख समनून रहमतुल्लाहि ताला अलैह अकाबिर औलिया किराम में से हैं। एक बार ऐसा हुआ कि आप उम्रा की सआदत के लिए तशरीफ़ लेके गए, तो एक नौजवान भी अल्लाह ताला की कुदरत से वहाँ गया जो कि आपकी जान पहचान रखता था। वो कहता है कि उस दिन मुझे आपकी शान का अंदाज़ा हुआ। मैं आपको बुज़ुर्ग समझता था, लेकिन मुझे इतना आपकी अज़मत का इकबाल नहीं था कि जो मैंने उस दिन आपको देखा। कहता कि मैंने क्या देखा कि रात का आखिरी पहर है, एक हस्ती तवाफ़ कर रही है, तो दौरान तवाफ़ काबा उनके सर के ऊपर एक नूर है जो कि अल्लाह के आसमानों तक जा रहा है, और वो हस्ती दौरान तवाफ़ मुस्कुरा भी रहे हैं और अजब नाज़ो अंदाज से चलते हुए अल्लाह के घर का तवाफ़ करने में मसरूफ़ हैं। कहने लगा कि मैं बड़ा मुतासर हुआ कि ये कौन शख्स है। फिर नूर इलाही देखकर तो मैं दंग रह गया कि ए अल्लाह, क्या आज भी तेरे ऐसे लोग मौजूद हैं कि जिनका ये मकाम व मर्तबा है तेरी बारगाह में। वो नौजवान कहता है कि मैं आपके करीब हुआ। कहते जैसे मैं करीब हुआ तो मैंने आपको पहचान लिया कि भाई ये तो सैयदी हज़रत समनून रहमतुल्लाहि ताला अलैह, मैं तो इन्हें जानता हूँ, ये तो मेरी जानी पहचानी शख्सियत है, हस्ती है मेरी। कहने लगा कि आज उनके अल्लाह के कुर्ब का मकाम मेरे सामने ज़ाहिर हो गया कि अल्लाह का नूर उनके सर पे है दौरान तवाफ़ काबा। अल्लाह अकबर। कहता है कि मैंने उनका दामन थामा। दौरान तवाफ़ ही मैंने उनसे ये सवाल किया कि हुजूर, आप अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह आलिया में खड़े हैं, आज आप मुझको बताएं कि आपने अपने रब को कैसे पा लिया। वो कहता है जैसे ही मैंने ये जुमला बोला तो हज़रत सैयदी शेख समनून रहमतुल्लाहि ताला अलैह पे गशी तारी हो गई। मैंने उन्हें संभाला और उनका सर अपनी गोद में रख लिया। जैसे ही उन्होंने आंखें खोली तो मैंने कहा हुजूर, आप पे तो गशी तारी हो गई, मैंने ऐसा कौन सा सवाल किया था। तो रो के फरमाने लगे, जब तूने कहा ना कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह अक़दस में खड़े हैं, तो इसके बाद तुमने मुझसे सवाल किया तो मेरे जहन में मान ये बात आई कि अल्लाह तबारक व तआला वहदहू ला शरीक के हुजूर जब क़यामत में मैं पेश होऊंगा तो असल हाज़री तो मेरी अल्लाह के हुजूर उस दिन है। तो जैसे ही ये ख्याल मेरे जहन में आया तो मुझ पे गशी तारी हो गई। तो बेटे, तुमने जो सवाल किया उसका मैं जवाब तुझे देता हूँ। तुमने पूछा कि मैंने अपने अल्लाह को कैसे पाया, तो मैं तुझे वो 4 चीज़ें बताता हूँ कि जिनकी बदौलत मैंने अपने अल्लाह के क़ुर्ब को हासिल कर लिया। सबसे पहली बात कि जो चीज़ मेरे अंदर ज़िंदा थी मैंने उसे मार दिया, और जो चीज़ मेरे अंदर मुर्दा थी मैंने उसे ज़िंदा किया। नौजवान कहता है मैंने कहा हुजूर मुझे समझ नहीं आई। आपने इरशाद फरमाया कि नफसानी ख्वाहिश मेरे अंदर ज़िंदा थी, मैंने उसे मार दिया, और मेरा दिल मुर्दा था, मैंने उसे ज़िंदा कर लिया। और दूसरी बात कि जो नज़रों से ओझल था मैंने उसे आँख के सामने किया, और जो आँख के सामने था मैंने उसे ओझल किया। नौजवान ने फिर कहा हुजूर मुझे समझ नहीं आया। फरमाया जो चीज़ नज़रों से ओझल है वो है आलम आखिरत, ज़माना इसकी परवाह नहीं करता, मैंने आखिरत को अपनी नज़र के सामने रखा, और दुनिया का माल मता ऐश व इशरत ये नज़र के सामने होती है, सब इसे देखते हैं, मैंने अपनी नज़र से इसको गुम कर दिया। और तीसरा ये कि जो चीज़ मेरे नज़दीक फ़ानी थी मैंने उसे बाकी कर दिया, और जो मेरे नज़दीक बाकी था मैंने उसे फ़ानी कर दिया। उसने कहा हुजूर ये भी समझ नहीं आई। आपने इरशाद फरमाया कि मेरे नज़दीक तक़वा व तहारत फ़ानी था, मतलब मैं इसे कुछ भी ना समझता था, मैंने इसे इख्तियार किया, और दुनिया को बाकी समझता था कि दुनिया हमेशा रहेगी, मैंने अपनी दुनिया को नज़र फ़ना से देखना शुरू कर दिया। और चौथी चीज़ ये कि लोग जिस चीज़ से वहशत करते थे मैंने उससे उनसर महब्बत करना शुरू की, और जिस चीज़ से लोग उनसर महब्बत रखते थे मैंने उससे वहशत करना शुरू कर दी। उसने कहा हुजूर इसकी भी समझ नहीं आई। आपने फरमाया कि लोग इबादत से वहशत करते हैं, दुनिया को छोड़ना लोगों को मुश्किल लगता है, यानी कि दुनिया की लज्जतों को छोड़ना लोगों को निहायत वहशत होती है इन बातों से।
اللہ کے حضور بیٹھنے سے لوگ گھبراتے ہیں، نیکی کرنے سے لوگ وحشت زدہ ہوتے ہیں۔ میں نے اس کو اختیار کیا، اور دنیا کی زندگی میں لوگ لذت محسوس کرتے ہیں، لوگ اس سے انس رکھتے ہیں، محبت رکھتے ہیں، میں دنیا کی لذتوں سے وحشت کرنے لگ گیا۔ نوجوان کہتا ہے جیسے میں نے یہ 4 باتیں آپ کے منہ مبارک سے سنی تو میں نے روح کی عرض کیا کہ یا سیدی آپ اللہ والے ہیں، تو آپ دعا کر دیں کہ مجھے یہ چیزیں حاصل ہو جائیں۔ تو آپ پہ ایک عجیب کیفیت طاری ہوئی، آپ نے ارشاد فرمایا اللہ بے نیاز ہے، اگر یہ 4 چیزیں تجھے حاصل ہو جائیں تو تو بھی وہی بن جائے گا جو سمنون بنا۔